क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर विच इज़ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. टुडे वी विल स्टडी इन दिस वीडियो. टॉपिक्स जो हैं इस पूरे चैप्टर में वो हैं वाटर, एसिड एंड बेसिस, टाइप्स ऑफ एसिड एंड सॉल्ट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस एंड व्हाट आर इंडिकेटर्स. सो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे विच इज़ एसिड्स. सो अ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट आर एसिड. तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच इज़ सोर इन टेस्ट एंड कोरोसिव इन नेचर. एसिड आर दोज सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट एंड कोरोसिव इन नेचर. इट मीन्स कि एसिड जो होते हैं वो टेस्ट करने पर खट्टे आते हैं, सोर आते हैं एंड बहुत जल्दी कोरोसिव हो जाते हैं, यानी बहुत जल्दी नेचर में रिएक्ट कर जाते हैं. एसिड्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर. वी कैन से कोरोसिव इन नेचर का मतलब हो गया हाईली रिएक्टिव इन नेचर. ओके, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. एसिड टर्न्स ब्लू लिथमस पेपर इनटू रेड. एसिड रिलीजेस हाइड्रोजन आयंस यानी H+ आयंस इन एक्वस सोल्यूशन, इन वाटर सोल्यूशन. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. इफ वी डिप HCl इनटू वाटर विच इज एक्वस सोल्यूशन, HCl को अगर एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं सो वी विल गेट H+ आयंस यानी हाइड्रोजन आयंस एंड क्लोरीन. नाउ व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एसिड एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ एसिड. एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं. सो यहाँ वी हैव टू पिक्चर्स ऑन दिस स्क्रीन. फर्स्ट शोज द सोर्सेज ऑफ एसिड और जो दूसरा वाला है विच शोज द यूजेस ऑफ एसिड. सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लर्न दीज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसिड. एसिड आर ब्रॉडली categorized into two types. ऑर्गेनिक एसिड है एंड इनऑर्गेनिक एसिड. इनऑर्गेनिक एसिड को हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिड. दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर. वी कैन कंज्यूम दिस एसिड एंड बिकॉज दे आर वीक एसिड. ओके, जैसे कि सिट्रिक एसिड, जैसे कि लैक्टिक एसिड, citric acid present in lemon and lactic acid in curd. Now what are mineral acid? Mineral acid are prepared in labs. These are strong acid and highly reactive and corrosive in nature. Okay, examples जैसे कि HCl, sulfuric acid, H2SO4 is the short form of sulfuric acid. So hydrochloric acid and sulfuric acid are mineral acids. Now there are more two types of other types of acid which is strong and weak acid. So let us study about them. So strong acid क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि strong acid आ जाते हैं inorganic acid में जो कि ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस रिलीज करें aqueous solution में. For example HCl and H2SO4. Strong acid are a category of inorganic acid and weak acid are category of organic acid जो कि रिलीज करते हैं less hydrogen ions in water solution. For example acetic acid and formic acid. Acetic and formic acid और ये भी लैब्स में प्रिपेयर किए जाते हैं लेकिन ये वीक होते हैं क्योंकि कम हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं. सो इस वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी. नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ऑफ एसिड्स. तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट आर एसिड्स and what are the physical properties of acid. So in today's video we will study about what are the chemical properties of acids. केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब हम पढ़ते हैं इसमें एसिड किसी भी चीज़ से रिएक्ट करता है. वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, कोई सॉल्ट बनाएगा, कुछ भी. सो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की होती है जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ, जिसे हम कहते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स. व्हेन दिस रिएक्शंस हैपन, मेटल एंड डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन होता है तो हमें मिलता है मेटालिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है. रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल के साथ. फॉर एग्जाम्पल जब जिंक Zn which is a metal react with H2SO4 which is a acid.
सो हमें मिलेगा मेटालिक सॉल्ट यानी जिंक का सॉल्ट यानी ZnSO4 जो कि मेटालिक सॉल्ट है, जिंक का सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। सो यहाँ पे ZnSO4 है मेटालिक सॉल्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट जिसमें कि मेटालिक कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें मेटालिक सॉल्ट बनता है, CO2 बनता है, H2O बनता है। फॉर एग्जाम्पल CaCO3 which is a metallic carbonate react with HCl which is hydrochloric acid। so हमें मिलेगा मेटल का सॉल्ट यानी कैल्शियम मेटल है तो मेटालिक सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड से जब एसिड रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा सिंपल सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। मेटल ऑक्साइड इज CuO यानी कॉपर का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड। एक एग्जाम्पल है CuO विच इज मेटल ऑक्साइड एंड एसिड इज HCl। सो जब रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, मेटल का सॉल्ट यानी कॉपर का सॉल्ट यानी CuCl2 एंड H2O वाटर। सो in next video we will study about what are bases and what are the physical properties of bases. So last video में हमने पढ़ा था what are the physical and chemical properties of acid. So similarly in this video we will study about bases. बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल बेसिस का टेस्ट क्या होता है, टेक्सचर क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन में क्या रिलीज़ करता है, इसका न्यूट्रलाइज़र क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ बेस। सो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, दे आर सोपी इन टेक्सचर। हाउ डू वी केम टू नो दिस। जैसे कि जो नॉर्मली हम सोप्स डेली यूज़ करते हैं वो भी बेस का ही एक एग्जाम्पल है। सो दैट इज़ बिटर इन टेस्ट एंड ऑल्सो सोपी इन टेक्सचर। नाउ मोर ओवर बेसिस आर न्यूट्रलाइज़र ऑफ एसिड। इसका मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है कि जो बेस होते हैं हमारे वो एसिडिक मीडियम। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एसिड है और अगर मैंने उसमें बेस डाल दिया तो क्या हो जाएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, सॉल्ट ही बस हमें मिलेगा। तो एसिडिक मीडियम को कम करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए हम उसमें बेस ऐड कर देते हैं ताकि एसिड की जो पावर है वो कम हो जाए। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें बेस ऐड करते हैं। सो वी कैन से दैट बेसिस आर न्यूट्रलाइजर ऑफ एसिड। एंड जैसे कि एसिड जब एक्वा सोल्यूशन में जा रहा था तो वो रिलीज़ कर रहा था हाइड्रोजन आयंस। Similarly, bases releases hydroxide ions in aqueous solution. Now, what are the strength of base? मतलब कि base is strong or base is weak. How can we identify chemically? So इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा बेस है वो हमने दो पार्ट्स में, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग इज सिमिलर टू स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड में ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो रहे थे इन एक्वस सोल्यूशन। सिमिलरली इन स्ट्रॉन्ग बेस ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज होंगे इन एक्वस सोल्यूशन। So we can say more hydroxide ions are released. In weak base, less hydroxide ions are released in aqueous solution. स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल हो गया KOH एंड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड वीक बेस का हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। इसका मतलब कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक्वा सोल्यूशन में डिप किया जाए तो इट विल रिलीज लेड्स हाइड्रोक्साइड आयंस। व्हाट आर एल्कलाइज? एल्कलाइज आर दोज बेसिस विच
कम्प्लीटली डिज़ोल्व इन वाटर। फॉर एग्जांपल है यहाँ पे भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है अगर हम इसे वाटर में डिप करते हैं तो इट विल बी कम्प्लीटली डिज़ोल्व इनटू वाटर। नाउ we can say that all alkalis are bases but all bases are not alkalis. of course सारे bases जो होते हैं वो सारे bases जो होते हैं वो dissolve नहीं हो पाते हैं alkalis के अंदर, but alkalis सारे bases होते हैं। सारे bases are not alkalis but all alkalis are bases. we can say because alkalis are a kind of base एंड सारे बेसिस एल्कलाइज इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि सारे बेसिस एक्वा सोल्यूशन में पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस पार्ट व्हाट इज़ अ पीएच स्केल। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। इन दिस वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट पीएच स्केल, पीएच वैल्यू ऑफ एसिड एंड बेस। पीएच स्केल होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। पीएच स्केल एक काइंड ऑफ इंडिकेटर होता है, मतलब पीएच स्केल पे अगर हम कोई भी सॉल्यूशन डिप कराते हैं, पीएच एक पेपर टाइप का होता है पीएच स्केल, उस पर हम एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन को डिप करते हैं और देखते हैं वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। जैसे कि यहाँ पे ये जो फिगर है स्क्रीन पर, ये है एक पीएच स्केल की फिगर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो 7 वाला नंबर आ रहा है वो न्यूट्रल होता है, मतलब कि अगर हमने सॉल्यूशन डिप किया और वो इस ग्रीन कलर का हो गया, जैसा 7 पे ग्रीन कलर बना है, तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो पूरी तरह से न्यूट्रल होगा। अगर वो एकदम रेड हो जाता है तो यहाँ पे देखो ये जो सोल्यूशन होगा हमारा वो पूरी तरीके से एसिडिक हो जाएगा। तो हमारे पास एक सोल्यूशन है और हमने उसे पीएच पेपर पे, पीएच स्केल पे डिप किया और वो एकदम पर्पल हो गया, तो इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन है वो बेसिक सोल्यूशन है। आई होप सो यू आर क्लियर कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं पीएच पेपर पे किसी भी सॉल्यूशन को डिप करके उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एसिडिक, इसका कहना यहाँ पे ये लिखने का मतलब है कि जैसे ही हम 0 से फर्दर मूव होंगे 6 तक तो सॉल्यूशन जो है वो कम एसिडिक होते जाएगा। जैसे कि 0 जो है, अगर कलर जो है हमारे सॉल्यूशन को एकदम रेड आता है यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक है, और जैसे ही कम होते जाता है इसका मतलब वो एसिडिक सॉल्यूशन कम होते जाता है। सेम हेयर विथ बेस, जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे सॉल्यूशन ज़्यादा बेसिक होते जाता है एंड 7 पे न्यूट्रल होता है। सो ऑन अ पीएच स्केल अगर वैल्यू आ रही है 11 से 14 के बीच में तो दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर वैल्यू आ रही है 0 से 3 के बीच में तो दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे एक चार्ट है, फ्लो चार्ट बना है, जिसमें कि मतलब हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन अगर 7 आ रहा है, 7 कलर का आता है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। ज़्यादा आता है 7 से तो सॉल्यूशन बेसिक है, और 7 से कम आता है तो उतना ही ज़्यादा हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है। यहाँ 7 का मतलब होता है कलर उसका। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर सॉल्ट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट। थैंक यू। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ अ पीएच स्केल, पीएच वैल्यू क्या होती है एसिडिक एंड बेस की। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर सॉल्ट्स एंड हाउ आर सॉल्ट प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। तो देखो जब भी सॉल्ट बनता है सबसे पहले तो सॉल्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, मतलब कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है हमें मिलता है सॉल्ट। वो कोई भी टाइप ऑफ सॉल्ट हो सकता है। कॉमन सॉल्ट बनाते समय जो एसिड चाहिए होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस चाहिए होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तभी हमें मिलता है कॉमन सॉल्ट। तो देखो एक चीज़ बहुत ही क्लियर होती है कि जब भी रिएक्शन होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट का तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स व्हेन एसिड एंड बेस आर प्रिपेयर्ड टुगेदर। जब भी एक कंटेनर में हम एसिड एंड बेस दोनों को एक साथ डाल देते हैं तो हमें मिल जाता है सॉल्ट और हमें मिल जाते हैं कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है, एसिड एंड बेस आपस में मिल करके सॉल्ट बनाता है। तो यहाँ पर भी कॉमन सॉल्ट में जो NaOH था बेस और जो HCl था एसिड मिल करके हमारा सॉल्ट
और वाटर मॉलिक्यूल बनाया था। यहाँ पे NaCl इज़ द कॉमन सॉल्ट विच वी यूज़ कॉमनली इन होम, जो घरों में खाना बनता है जिससे, वो उसी मॉलिक्यूल को हम साइंस में बोलते हैं NaCl। तो ये जो NaCl यहाँ पे बन रहा है यही एक कॉमन सॉल्ट विच इज़ यूज्ड जनरली इन होम्स, और H2O भी साथ में निकल जाता है ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वी कैन से प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब सॉल्ट बनता है तो सॉल्ट के भी कई स्टेजेस होते हैं बनने के। कॉमन सॉल्ट बन गया, इसके अलावा और भी कई तरीके के सॉल्ट्स होते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, और ये सारे ही क्या होते हैं, ये सारे ही काइंड ऑफ होते हैं सॉल्ट, या टाइप्स ऑफ सॉल्ट भी कह सकते हैं। थैंक यू। So in the last video हमने पढ़ा था what are salt. In this video we will study about what are the types of salts. तो देखो, सॉल्ट तो वैसे कई तरीके के होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एक होता है ब्लीचिंग पाउडर हमारा सॉल्ट। ब्लीचिंग पाउडर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या होता है। वी विल स्टडी अबाउट यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर फर्स्ट सॉल्ट है जिसके बारे में हमने पढ़ना है। अब देखते लेते हैं यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो ब्लीचिंग पाउडर हमारा यूज़ होता है रिमूव जर्म्स इन वाटर। वाटर में जितने जर्म्स हैं, हम ब्लीचिंग पाउडर वैसे तो सैनिटरी पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि लॉन्ड्री पर्पसेस के लिए, सैनिटरी पर्पसेस में यही सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब देखो, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। इसका मतलब होता है, देखो इसका मतलब होता है कि ड्राई स्लेक्ड लाइम, जिसे कि हम बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस, ड्राई स्लेक्ड लाइम को हम बोलते हैं, ये रिएक्ट करता है क्लोरीन गैस के साथ, जैसे कि हम Cl2 बोलते हैं। तो देखो, CaOH का होल ट्वाइस जब रिएक्ट करेगा क्लोरीन गैस के साथ, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी ब्लीचिंग पाउडर की, जैसे कि CaOCl2 प्लस H2O। ये हमें फॉर्मूला मिलने वाला है जब भी हम रिएक्ट कराएंगे ड्राई स्लेक्ड लाइम को क्लोरीन के साथ, और ये जो CaOCl2 है ये हमारा होता है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ सॉल्ट होता है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक बहुत लंबी चौड़ी सी डेफिनेशन है, जिसे मैं यहाँ पे प्लेस कर दे रही हूँ। सबसे पहले तो लिख दे रही हूँ, उसके बाद मैं इसका मतलब समझा दूँगी। तो इसमें लिखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 डिग्री केल्विन टेम्परेचर एट जिप्सम लूजेस इट वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बाप रे। तो देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो बनता है जब जिप्सम एक तरीके का एक नॉन मेटल होता है, उसे हीट करेंगे जब हम 373 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे। तो क्या होगा, जिप्सम के अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल थे वो जिप्सम लूज़ कर जाएगा, और जिप्सम जब सूख जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल लूज़ करने के बाद जो मिलेगा हमें वो मिलेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस तब बनता है, रिपीट, जब जिप्सम को हम हीट करते हैं 373 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर। तब क्या होता है, जिप्सम के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल छूट जाता है। अब कोई भी चीज़ को आप हीट करोगे तो उसमें से वाटर क्या होगा, अब्जॉर्व होने लगेगा, इवेपोरेट होने लगेगा। वही जिप्सम के साथ भी होता है। जब जिप्सम को हम हीट करेंगे 373 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर, तो जिप्सम अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज़ कर देगा यहाँ पर, और मिला देगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और थोड़ा बहुत सा वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे एक इक्वेशन है CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस। अब यहाँ पर जो CaSO4 डॉट हाफ H2O है, इसे बोलते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये बनता है जब हम CaSO4 यानी जिप्सम को वाटर के साथ हीट करते हैं। ऊपर जो CaSO4 है ये है कैल्शियम सल्फेट्स हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट सॉल्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा प्रिपेयर होता है जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं सोडियम कार्बोनेट का। यहाँ पर रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, यानी कि सोडियम कार्बोनेट से जब हम वाटर को रिमूव कर देते हैं तो हमें मिलता है वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3
में अभी वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। इसे जब हम रिक्रिस्टलाइन करते हैं, जिसमें से वाटर रिमूव करते हैं, तब हमें मिलता है Na2CO3.10H2O विच इज़ वॉशिंग सोडा। इसके बाद यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा होते हैं, वॉशिंग सोडा यूज़ होता है हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए, यूज्ड इन वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स। हार्ड वाटर से यहाँ पे मतलब है कि वाटर के अंदर जो केमिकल्स रहते हैं उसे हम बोलते हैं हार्ड वाटर। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट इंडिकेटर्स एंड द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है। सो देखो, सबसे पहले तो इंडिकेटर्स नाम से जो वी गेट टू नो कि इंडिकेट करना कोई भी चीज़, तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि जो सोल्यूशन हमारे पास है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ये डेफिनेशन अभी आगे जब हम एग्जाम्पल्स के बारे में स्टडी करेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा, लेकिन इंडिकेटर्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि जो सोल्यूशन आपके पास है वो सोल्यूशन एक एसिडिक सोल्यूशन है या फिर एक बेसिक सोल्यूशन है। सो इसके टाइप्स होते हैं, ये बेसिकली 3 टाइप का होता है। अभी हम आगे उन्हें डिस्कस करते हैं। चलो, तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट टाइप का मैं दिखा दे रही हूँ, क्योंकि फ्लो चार्ट से ज़्यादा अच्छे से और तेज़ी से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए एक फ्लो चार्ट बना है जिसमें मैंने दिखाया है इंडिकेटर्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो इंडिकेटर्स इसमें 3 तरह के हैं, नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी। नेचुरल में यहाँ पे है टर्मरिक, लिथिमस। सिंथेटिक है यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है अनियन। अनियन के अलावा यहाँ पे वेनिला भी एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। अब चलो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। सो नेचुरल इंडिकेटर्स, जैसे कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि ऑब्टेन होते हैं हमें नेचर से, जैसे कि टर्मरिक है, लिथमस, वेनीला है, कैबेज है, अनियन है, ये सब इंडिकेटर्स होते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स हमें नेचर से मिलते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर प्रिपेयर्ड इन लैब्ड। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब होता है ऐसे इंडिकेटर जो एसिड्स या बेसिक सॉल्यूशन में जा कर के अपना टेस्ट चेंज कर दें, अपना ओडर चेंज कर दें, मतलब अपनी जो स्मेल है वो चेंज कर दें। रिवाइज कर लेते हैं एक बार। नेचुरल इंडिकेटर्स आर ऑब्टेन्ड बाय नेचर, जैसे कि टर्मरिक है, अभी इसके बारे में और अच्छे से बाद में पढ़ना है हमें। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर प्रिपेयर्ड इन लैब्ड एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स चेंज देयर ओडर, स्मेल होता है ओडर, इन एसिडिक या फिर बेसिक सॉल्यूशन। चलो, सबसे पहले पढ़ना है नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। तो जैसे मैंने बताया टर्मरिक था, तो टर्मरिक क्या होता है, जब से हम एसिडिक सोल्यूशन में डालें, जैसे कि हम कोई सोल्यूशन है एसिडिक, अगर उसमें टर्मरिक डाल देते हैं तो वो रेड कलर अपना ले लेता है। टर्मरिक नेचुरली येलो होता है, लेकिन एसिड में डिप करने से रेड हो जाता है। नेक्स्ट है कैबेज। कैबेज क्या करता है, ये भी वैसे तो नॉर्मली वाइट कलर का होता है, लेकिन ये भी रेड कलर में चेंज हो जाता है जब भी हम इसे एसिडिक सोल्यूशन में डिप करते हैं। ये दो तो हो गए नेचुरल इंडिकेटर्स जो मेन पॉइंट्स थे। इसके बाद है सिंथेटिक इंडिकेटर, इसमें आता है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज एक तरीके का सिंथेटिक है, जैसे कि लैब में प्रिपेयर किया जाता है, और ये क्या चेंज हो जाता है पिंक कलर में जब हम इसे रिएक्ट करवाते हैं एसिड के साथ। अब कई सारी बुक्स में लिखा है रेड कलर में चेंज होता है, लेकिन रेड में नहीं चेंज होता है। जनरली वो पिंकिश कलर होता है, डार्क पिंक कलर होता है, तो आप इसे पिंक कलर ही लिखोगे। तो इट चेंजेस इनटू पिंक कलर व्हेन रिएक्टेड विद एसिड। इसके बाद दूसरा था हमारे पास ब्लू लिथिमस पेपर। लिथिमस पेपर जैसे कि येलो कलर का होता है, छोटा छोटा सा। उसको अगर आप सर्च करोगे नेट पे कि लिथिमस पेपर कैसा दिखता है, तो फिर वो उसी तरीके का आपको दिखेगा। तो लिथिमस पेपर जो होता है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है अगर हम उसे एसिड में डालें, और ब्लू कलर में चेंज हो जाता है अगर हम उसे बेस में डालें। सो ब्लू लिथिमस पेपर अभी बेसिक से निकल आया है, वो चेंज हो जाएगा रेड में जब हम उसे एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे। इसकी बात है हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, भी हमने 2 पढ़ लिए। अब नेक्स्ट है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं वो इंडिकेटर्स होते हैं जो अपना ओडर
ओल फैक्टरी मतलब ओडर से आप याद रख सकते हैं, जो अपना ओडर चेंज कर देते हैं, जैसे कि वनीला एंड ओनियन। अगर हम इसे एसिड या बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो इनका कलर जो इनका स्मेल जो है वो सडनली चेंज हो जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट द लास्ट टॉपिक विच इज स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट आर इंडिकेटर्स एंड देयर टाइप्स। इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू और हम पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस। दिस इज़ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस कंप्लीट चैप्टर। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है कि एसिड स्ट्रॉन्ग हम कब कहते हैं कि जो हमारे पास एसिड है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड हम कब कहते हैं कि जो हमारे पास बेस है वो दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये बताता है हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ द एसिड एंड हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ द बेस। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एसिड तब होता है जब एक्वस सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीजेस मोर हाइड्रोजन आयंस। सो वी सेड द लार्ज नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस आर रिलीज्ड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। एक्वस सोल्यूशन में जब स्ट्रॉन्ग एसिड को डिप करोगे देन इट विल रिलीज मोर हाइड्रोजन आयंस, एंड एक्वस सोल्यूशन में जब स्ट्रॉन्ग बेस को डिप किया जाता है इट विल रिलीज मोर हाइड्रो ऑक्साइड आयंस विच इज़ OH माइनस आयंस। ये इंडिकेशन है, यही पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस में। तो यहाँ पे एक सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे पास एक फ़्लो चार्ट है। इस फ़्लो चार्ट में दिख रहा है जो पहला वाला सोल्यूशन है इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड के बारे में। तो राइट साइड अगर आप देखोगे तो एक्वा सोल्यूशन में जब एसिड को डाला गया तो उसने ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस रिलीज़ किए, इट मीन्स दैट इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड लेफ्ट साइड में जब एक्वा सोल्यूशन में एसिड को डाला गया तो इट रिलीज लेस हाइड्रोजन आयंस, इट मीन्स कि वो वीक एसिड है। नीचे भी सेम चीज़ हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड में ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग बेस में ज़्यादा OH माइनस आयंस रिलीज हो रहे हैं एंड वीक बेस में कम। लेट अस रिवाइज। स्ट्रॉन्ग एसिड में एक्वस सोल्यूशन में ज़्यादा H प्लस आयंस रिलीज होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग बेस में ज़्यादा OH माइनस आयंस रिलीज होते हैं इन द एक्वस सोल्यूशन। By this we have finished the chapter acid, bases and salt, and I will give a one short video soon.